नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पर बात करेंगे उन बड़ी उम्र वालों के लिए, जैसे आजकल हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, ब्लॉटिंग की समस्याएं होती जा रही हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की परेशानियां आ रही हैं और उसके निजात के लिए फिर सोचना समझना पड़ता है कि अब क्या करें, कैसे करें, क्या खाएं, क्या पिएं। इस तरह से कुछ जो अपनी अपनी आदतें हैं सुबह की 5-7 आदतें अगर आप बदलाव करना शुरू कर दे रहे हैं तो ये सब खतरे आपके टलते जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इसी विषय पे आज बात होगी, तो आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। और जो माता पिता समान बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए खास करके ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि एक कॉमन समस्या है कि आजकल 55-60 के बाद तमाम प्रकार की ये सब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इसके निजात के लिए फिर वही समय से दवा खाना, मेडिकल प्रोसेस यही सब रह जाता है कि बीपी की गोली समय से खा लो। और ये भी टेंशन रहता है कि दवा खाए कि नहीं खाए, भूल जाते हैं। ये सब तमाम प्रकार की समस्याएं बढ़ती जाती हैं और आजकल डायबिटीज जो स्टाइल डिजीज की बीमारियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण क्या है? इसके कारण पे समझने की बात है कि हमारी दिनचर्या क्या है। हमको उठने बैठने सुबह के तौर तरीके जो हमारी दिनचर्या में है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर लें। बदलाव जैसे आप सब लोग सबसे पहले उठिए तो बिस्तर पे एकदम से, चूँकि ये जो हार्ट अटैक के और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे होते हैं ये सुबह 5 बजे से बिस्तर से उठने से लेके 11-12 बजे के बीच में ही ये सब दिक्कतें होती हैं। ये अटैक तभी करता है। तो जब हम सुबह का अपना सिस्टम में सारी बातें अच्छे से करेंगे तो जो रक्त धमनियाँ हैं वो भी हमारी अच्छी तरह से काम करेंगी। ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन जो भी है पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। क्योंकि रात में 7-8 घंटा सोने पे पानी न पीने के कारण चूँकि रात में तो पानी पिया नहीं जाता है, बहुत लोग पीते भी हैं, तो उसमें खून गाढ़ा हो जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से तमाम आर्टरी ब्लॉकेज और धमनियों में रक्त का अच्छे से संचार ना होना, ये सब तमाम मेन कारण यही सब हो जाते हैं, जिससे दिमाग तक हमारे वो सिस्टम नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से तमाम, जैसे सुबह उठते हैं कभी कभी कोई तो उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, हाथ पैर शून्यता की तरफ रहते हैं, तो ये सब क्रियाएं कॉमन हो जाती हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले जैसे जग जाइए, आप बिस्तर पर जग जाइए, तुरंत तत्काल उठिए नहीं। बहुत लोग हैं डायरेक्ट उठ जाते हैं, ये गलत प्रक्रिया है। आप सब लोग बिस्तर पे उठिए, जगिए, अपने आप को पूरा तन मन जागृत करिए, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करिए, बिस्तर पर लेटे लेटे हाथों पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट कर दीजिए, अंगड़ाई लीजिए अच्छे से, जिससे सारा रक्त जो है वो पूरे शरीर में संचार करने लगे, दौड़ने लगे एकदम अच्छे से। उसके बाद फिर बाएं करवट लेके आराम से उठिए, बिस्तर पे जैसे चारपाई है या तख्ता है, बेड है, उस पर बैठिए, आराम से 1 मिनट बैठे रहिए, थोड़ा अपने आप को एक्टिवेट करिए। उसके बाद फिर दाहिना कदम धरती माँ पे रख के फिर आराम से उठ के अपना थोड़ा सा 2-4, 10-20 कदम टहल घूम लीजिए। उसके बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। बहुत लोग बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, ऐसा नहीं। 2 गिलास गुनगुना पानी, कम से कम आधा लीटर, 500 ml, आधा लीटर घूट घूट करके बैठ के पीजिए पानी। और बैठ के जब पानी पिएंगे आप, अगर उकड़ू बैठ के पी पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही बैठ के ही पीजिए, खड़े होकर पानी कभी न पीजिए। हाँ, 1-2 घूंट पीना है आदमी खड़े होकर पी लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा पानी पीना है तो बैठ के ही हमेशा पानी पीजिए। उसके बाद 10 मिनट बाद आपको मोशन अच्छी तरह से आ जाएगा, पेट साफ होगा, गैस ब्लॉटिंग की समस्या नहीं रहेगी। ये प्रक्रिया के बाद आप अपना सुबह के रूटीन में योगा, मेडिटेशन, सूक्ष्म योगा वो सब कर लीजिए। वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप सब लोग बहुत सारी बार देख ही चुके हैं। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिलती रहेगी।
तो इस तरह से आप जब अपने आप को एक्टिवेट रखेंगे तो सारी क्रिया आपकी अच्छी रहेगी। और उसमें भी सुबह जैसे 8 से 9 बजे के बीच आप चाय कॉफ़ी जो भी लेते हों, सबसे पहले 500 ml पानी आप पी के फिर उसके बाद इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए। बहुत लोग हैं बेड टी चाहते हैं कि उनको बिस्तर पे ही बेड टी मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए। ये सब गलत विचारधारा हैं, गलत विसंगतियाँ हैं, इसकी आदत न डालिएगा। अच्छे से पानी, पहले पानी सबसे ज़रूरी है। शरीर के 70% भाग हमारे शरीर में पानी ही रहता है। तो पानी की उपलब्धता जब होगी, ब्लड जो है नॉर्मल होगा। जो गाढ़ा रात में सोने से ब्लड तो शून्य पड़ जाता है ना, गाढ़ा हो जाता है, लिक्विडपन उसमें। तो उसके लिए पानी का प्रोसेस ज़रूरी होता है। जब सुबह आप आधा लीटर पानी पिएंगे, थोड़ी देर इधर अपना मूवमेंट करेंगे तो सारी क्रिया अच्छी रहेगी। उसके बाद फिर जब भी हो आप गहरी लंबी गहरी सांसें लें। लंबी गहरी सांसें, चूँकि प्राण ऊर्जा ही ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को एक्टिव बनाती है और सारे शरीर में रक्त संचार, ऑक्सीजन संचार उसी के माध्यम से होता है। जहाँ सर्कुलेशन इसका धीमा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है ऑक्सीजन, वहीं पे रोग पनपने लगते हैं और तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आएंगी। और इसके लिए जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, वो पानी जब आप पिएंगे, थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो वो जागृत होगा, वो अपने शरीर को पूरा एक्टिव करेगा। और इसके बाद सुबह का जैसे चाय की जगह दालचीनी, अदरक, नींबू थोड़ा सा निचोड़ के उसमें काला नमक, जीरा, 2 काली मिर्च, इसका प्रयोग करें। काढ़े का प्रयोग करें सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट। ये आपके लिए बहुत ही हितकर रहेगा। और मोरिंगा आप सब लोग जानते हैं, सहजना, उसकी पत्ते का उपयोग करें। इस समय फल नहीं है तो पत्ते का उपयोग, उसको ला के अच्छे से सुखा साफ करके रोटी में गूँथ करके रोटी बना के खाएं। दलिया खिचड़ी में प्रयोग करें, दाल में डाल दें, पकौड़ियाँ बना के खा लें। उसका किसी भी रूप में आप उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर उसका उपयोग करिए, क्योंकि उससे सारी विटामिन मिलेगी आपके शरीर में। जो गांठों में सूजन, गठिया दर्द, ये सब चीज़ें, ब्लॉटिंग बनी रहती है, हाथों पैरों में सुन्नपन रहता है, ये सारी चीज़ों के लिए ये सब उपाय इसमें आपको मिलेंगे। और उसके बाद नाश्ते में, जैसे नाश्ते में आप बेसन का चीला, जैसे बड़ी उम्र के लोग, ज़्यादा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, अब खाने पीने से कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई योगा योगासन भी नहीं कर सकते हैं, तो आप खाने पीने पे अपने बदलाव कर दें। थोड़ा सा बदलाव ये करें कि जैसे सुबह पानी पीना, उसके बाद 8 बजे करीब बेसन का चीला ले लीजिए। मूंग चना अंकुरित करके, भीगे बादाम 4-5, उसको आप खाइए आराम से। उसके बाद फिर 11 से 12 बजे के बीच में जब भोजन का टाइम मान लीजिए वो करना है दोपहर में, तो उसमें दलिया भी खा सकते हैं, दलिया, खिचड़ी, और जो मौसमी फल हैं उसका सेवन कर सकते हैं। सलाद भरपूर खाइए, कम से कम 1 कटोरी सलाद हर रोज़ खाइए। उसके बाद फिर दोपहर के बाद अपना दोपहर में 2 रोटी, दाल, कटोरी सब्जी सलाद के साथ उसको लीजिए। उसके बाद 2 ढाई बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी वो हो तो भुना चना का प्रयोग करिए। ये सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपको फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलता रहेगा, जिससे ये मोटापा धीरे धीरे घटेगा। और जो भी कर पाइए आप, बैठ के, खड़े होकर थोड़ा सा मूवमेंट अपने आप को, मतलब इस तरह से ऊपर हाथ करके, बगल हाथ करके, सामने से इस तरह से हाथ टाइट करके, अलट पलट के, ये सब प्रक्रियाएं आप जब करते रहोगे और पैरों का कदम ताल कर लिए धीरे धीरे, खड़े होकर ही कम से कम 1-2 मिनट, तो वो शरीर में जान अपने आप आती रहेगी, जिससे आप लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि बुढ़ापा आ गया है कि क्या है परेशानियाँ। ज़्यादातर हम लोग मन से बुढ़ापा हो जाता है, क्योंकि अपने आप को लोग ये समझने लगते हैं कि अब हम इतनी उम्र हो गई है। ये खराब बात है, इतना इसको नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अपने आप को एक्टिव रखिए, फ्रेश रखिए, तरोताज़ा रखिए, अपने आप को पूरा मेंटेन करके रखिए। ठीक है ना? ये सब अगर बातें आप सब लोग अपने जेहन में उतारे रहेंगे, करते रहेंगे रोज डेली, तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। और कभी बेसमय का खान पान, असमय खान पान ना करें कि जब जो मर्जी मिलता जा रहा है खाते जा रहे हैं। नमक चीनी मैदा की अधिकता ना होने पावे। सलाद, दही, छाछ, दूध, इन सब का प्रयोग अच्छे से करते रहें। रात में
2-3 रोटी अच्छे से, थोड़ी दाल, दाल मिक्स वाली खाइए, अरहर की दाल ना खाइएगा। मिक्स दाल, चना मटर उड़द, ये सब चीज़ें, मसूर, ये सब चीज़ें का थोड़ा दाल इसको टेस्ट करिए और सब लोग खाएं। क्योंकि अब अरहर की दाल में वो बात नहीं रह गई है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानियां भी बढ़ते जा रही हैं। तो सब मिक्स दाल खाएंगे और रात में 1 गिलास दूध हल्दी डाल के उसको ले लीजिए। और अगर कैल्शियम की कमी तमाम हो रही है तो मखाना, आप लोग जानते हैं मखाना, उसको भून के कूट के रख लीजिए, रात में दूध में मिला के उसको रख दीजिए, सुबह उसको पीजिए। ये प्रक्रिया आप करेंगे तो आपके लिए कैल्शियम की भी भरपूर मात्रा मिलती रहेगी। और साबूदाने की खिचड़ी, ये सब चीज़ें आप सब प्रयोग करते रहेंगे तो आप सब बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो ये सब बातें आप लोग करते रहें। और उसके बाद पालक, मेथी, चुकंदर, सलाद, ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, हरी साग सब्जियों की। अभी बरसात है, अभी इसके बाद थोड़ा मौसम चेंज होगा, उसके बाद पालक और मेथी ये सब चीज़ें अच्छी आने लगेंगी, तो इसका आप लोग भरपूर सेवन करेंगे। रोज़ डेली सूक्ष्म योगिक क्रिया आप सब लोग ज़रूर करें, हाथ पैरों की सूक्ष्म योगिक क्रिया ज़रूर करें। सूक्ष्म योगिक क्रिया सीधा इस तरह से अपने आप को मूवमेंट करें, हाथ टाइट करके दोनों तरफ से 100 बार करें। उसके बाद फिर इस तरह से अपने आप को एक्टिवेट करें दोनों तरफ से, इस तरह से। ये सब क्रियाएं आप सब लोग करते रहेंगे तो आपको कभी पूरे शरीर की अकड़न जकड़न, ऐंठन मरोड़, ये सब चीज़ें नहीं होगा। और जो सिस्टम हमारे दिमाग का है, इसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। जब आप पानी समय से पियोगे, पानी की मात्रा सही रखेंगे तो ब्लड संचार अच्छे से होगा और ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा हमारे दिमाग को पहुंचती रहेगी। तो उसी से सारी चीज़ें होती हैं। ये ब्रेन स्ट्रोक और अटैक पड़ना, ये सब चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन का धीमा होना, ब्लॉकेज होना, ब्लॉकेज होगा, जिसे गैस ब्लॉटिंग बन रही है, बार बार ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैदा, चीनी, नमक, रिफाइन ऑयल का प्रयोग धड़ाधड़ किया जा रहा है, तो ये सब बातें बाद में नुकसानदायक होती हैं। यही सब मेन कारण होता है। और जब इससे आप बचे रहेंगे, अच्छी सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में विटामिन की लेते रहेंगे तो कोई कमी नहीं होगी, दवा नहीं लेनी पड़ेगी, बीपी अपने आप नॉर्मल होगा। और शवासन योग निद्रा का पालन करते रहें। आप सब लोग वीडियो में देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो ऑलरेडी है सबकी। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे, आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। यही मेरा कहना है कि जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता समान हैं, आप सब लोग ये सब जरूर करिए। बिस्तर से उठना, और रात में एक चीज़ और है, ज़्यादा पानी प्रयोग ना करें। सुबह की टाइम से पानी ज़्यादा पीना शुरू करिए, जैसे जैसे शाम हो। ये सबके लिए है, बड़े बूढ़े जवान युवा बच्चे सबके लिए। पानी की मात्रा शाम का जाते जाते कम कर दीजिए। बहुत लोग हैं रात में 1-1 लीटर पानी पी के सो जाते हैं, ये गलत प्रक्रिया है। बार बार रात में उठना पड़ेगा, नींद खराब होगी। और जब आप गहरी निद्रा नहीं लेंगे तो उसमें मरम्मत का काम रुक जाएगा, फिर बार बार नींद उचट जाएगी। तो मरम्मत का काम जो रात में सोने के टाइम होता है, हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, वो फिर बाधित हो जाएगी। फिर सुबह जो है शरीर भारी भारी सा लगेगा, मन नहीं लगेगा, बेचैनी रहेगी, ये सब सारी बातें कॉमन हो जाएंगी। गैस ब्लॉटिंग की समस्या बढ़ जाएगी। भोजन करते समय पानी न पिएं। और रात में सिर्फ सोने से पहले आधा पौना गिलास पानी पी लीजिए। उसके बाद आराम से शवासन योग निद्रा लगाइए, 10 मिनट भरपूर निद्रा लीजिए। और दूध में अगर जैसे ये सब वो हो रहा है तो दूध में थोड़ा सा खसखस मिला लीजिए, हल्दी पाउडर, खसखस थोड़ा सा मिला के पी लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ देगा। तो ये मार्गदर्शन आप लोग, हमको उम्मीद है कि ज़रूर अपनाएंगे और आप सब लोग स्वस्थ रहें। यही मेरी प्रभु से कामना रहती है हमेशा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ही हम लोग अपना वीडियो आप सब लोगों के लिए बीच में देते हैं, जिससे आप लोग देखें और उसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं वीडियो, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, उससे हम लोगों का हौसला अफजाई होता है कि हाँ वीडियो दिया जा रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखा करें। तो आज के लिए इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से।
तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।